अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लास्ट लेक्चर्स में हमने ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशंस, ओपिनियन ग्रुप और उसकी कुछ एक दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। उसके बाद आज हम उसकी टाइप में से दो चार और हम उनको डिफ़ाइन करते हैं। उनमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो पीरियोडिक ग्रुप है। पीरियोडिक ग्रुप क्या होता है कि इफ़ द ऑर्डर ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर फाइनाइट्स, अगर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो किसी ग्रुप के अंदर तो फिर वो ग्रुप आपका पीरियोडिक ग्रुप कहलाएगा। अगर हमने कोई ग्रुप जी लिया, उसका किसी भी एलिमेंट्स की बात करें और वो हमारे पास फाइनाइट ग्रुप है, मीन्स मैंने ये जी कोई ग्रुप लिया, उसमें 1 2 3 अप टू सपोज 10 लिए, तो उसमें से अगर हम 2 की बात करें, a इक्वल टू 2 हमने अंडर मोडोलो सपोज 8 पे किया, तो अगर हम a की पावर n लें और वो e आ जाए, यानी कि 2 की पावर हम 8 लें या 8 का मल्टीपल लें, वो हमारे पास आइडेंटिटी दे दे, तो जो एलिमेंट्स हम लेंगे उसकी अगर पावर की बात करें, ये मैंने पीछे प्रीवियस लेक्चर में भी बताया, वो पावर हमें आइडेंटिटी दे दे, ठीक है जी, वो ऑर्डर कहलाती है उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट जो आपने एलिमेंट लिया होगा। अगर 3 लेंगे फिर 3 का हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फाइनाइट की बात हो रही है, वो कह रहा है कि ये जो आपने ऑर्डर लिया है, ये आपका अगर फाइनाइट है तो यही ग्रुप आपका पीरियोडिक ग्रुप कहलाएगा। जैसा कि ग्रुप ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज अ पीरियोडिक फंक्शन या पीरियोडिक ग्रुप कहलाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास अगर हम बात करें तो x इक्वल टू -1 पावर 1/3 के अगर रूट्स निकालते हैं तो वो 1 आता है, ओमेगा आता है और ओमेगा स्केयर आता है। तो इनकी बात करें तो इसकी पावर 1 है, इसकी भी 1 है, लेकिन इसकी 2 है, तो ये वहीं रिपीट कर देता है हमें आंसर। तो इनका आंसर की अगर पावर की बात करें तो वो हमारे पास फिर फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद अगर हम टॉर्शन फ्री ग्रुप की बात करें, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉर्शन फ्री ग्रुप में वही बात, अगर वो कहता है कोई ग्रुप टॉर्शन फ्री ग्रुप कहलाएगा जब ऑल द एलिमेंट्स हैव इनफाइनाइट ऑर्डर। इसमें फाइनाइट की बात थी, तो इसमें ये अगर पावर आपकी n जो है इनफाइनाइट हो जाए तो फिर ये वो एक्सेप्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अलावा अगर उसके ऑर्डर्स की पावर जो है इनफाइनाइट हो जाए तो हमारे पास फिर वो टॉर्शन फ्री ग्रुप कहलाएगा। जैसा कि सेट ऑफ इंटीजर को अगर हम अंडर एडिशन देखें, सेट ऑफ रैशनल नंबर को अंडर एडिशन देखें, रियल्स को अंडर एडिशन देखें या कॉम्प्लेक्स को अंडर एडिशनल देखें, तो ये सारे टॉर्शन फ्री हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट्स नंबर्स ऑफ टर्म ये भी रखता है, ये भी रखता है, ये भी रखता है, ये सारे फाइनाइट्स नंबर्स ऑफ टर्म्स रखते हैं, इसलिए इनका ऑर्डर फिर इनफाइनाइट होगा। सॉरी, इनफाइनाइट्स नंबर्स ऑफ टर्म्स रखते हैं, फाइनाइट नहीं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रखते हैं, तो इसलिए इनका ऑर्डर भी फिर हमारे पास इनफाइनाइट होगा। थर्ड वन है जी, ये सेकंड होगी हमारे पास। ये फर्स्ट इससे पहले भी हमने की थी, ये आज के लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ। थर्ड वन है जी हमारे पास मिक्स्ड। मिक्स ग्रुप की बात करें, कोई भी ग्रुप इज सेड टू बी मिक्स, वो मिक्स होगा इन विच सम एलिमेंट्स हैव फाइनाइट ऑर्डर एक्सेप्ट आइडेंटिटी। जैसे इसमें था इनफाइनाइट ऑर्डर, इसमें वो कहता है कि भाई कुछ एलिमेंट अपना फाइनाइट ऑर्डर रख दें, जैसे इसमें हमने कहा कि एक्सेप्ट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी ने तो फाइनाइट ही रखना होता है, ये तो डेफिनेटली जो है ना ऑब्वियसली होल्ड करता है। तो कह रहा है कि भाई कुछ अपना फाइनाइट ऑर्डर रख लें, कुछ ना रखें, अदर एलिमेंट्स हैव इनफाइनाइट ऑर्डर्स, बाज ना रखें, तो फिर वो वाला हमारा ग्रुप क्या होगा? मिक्स होगा। सिंपली आप कह लें तो जो पीरियोडिक ग्रुप वाले कुछ हो जाएं और जो टॉर्शन फ्री ग्रुप वाले हो जाएं, उन दोनों को इकट्ठा कर दें तो हमारे पास मिक्स ग्रुप होगा। जैसे कि द ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रैशनल्स नंबर्स, नॉन जीरो रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन जब हम लेते हैं तो वो मिक्स ग्रुप कहलाता है, वो हमारा मिक्स ग्रुप कहलाता है। द ग्रुप ऑफ नॉन रैशनल, नॉन जीरो रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन इज अ मिक्स ग्रुप। फॉर एग्जांपल, मैंने रैशनल नॉन जीरो रैशनल नंबर लिया -1, उसको स्केयर किया तो वो स्केयर पे उसने आइडेंटिटी दे दी, हमें ई दे दिया। तो अब देखो -1
हमारे पास नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स था, जब उसको हमने 2 ऑर्डर पे किया तो उसने आइडेंटिटी दी है, तो ऑर्डर तो फाइनाइट है ना, तो इसीलिए वो कह रहा है कि भी बाज़ में फाइनाइट हो जाए, बाज़ में इनफाइनाइट हो जाए, तो वो हमारा क्या होगा, मिक्स ऑर्डर कहलाएगा, मिक्स ग्रुप कहलाएगा। उसके बाद है जी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। अगर हम ग्रुप के सब ग्रुप की बात करें तो कोई भी सब ग्रुप अगर हम लें, मसलन एक ग्रुप है, ये कोई ग्रुप है जी, इसके अंदर एक और हमने छोटा सब ग्रुप ले लिया, उसके भी एलिमेंट्स मौजूद हैं। अब उसको अगर हम सब सेट लिया, सॉरी, उसको अगर हम सब ग्रुप कहना चाहते हैं, ठीक है जी, तो हमने नॉन एम्प्टी सब सेट लिया ऑफ अ ग्रुप जी। चलो मैं कोई बना के दिखाता हूँ जी, मसलन मैंने जी लिया 1 2 3 अप टू 10 तक, मैंने उसमें से एच सब सेट उसका लिया 2 3 4, एक मिसाल है। अब जी अगर ग्रुप है तो एच सब ग्रुप जी का कब होगा, एच सब ग्रुप जी का कब होगा, अगर एच इट सेल्फ, एच जो है हमारे पास वो खुद ग्रुप वाली सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करे जो जी ने की हुई हैं। वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई थी, 4 प्रॉपर्टीज होल्ड करेगा, क्लोज वाली, सोसिएटी वाली, उसके बाद आइडेंटिटी वाली और इनवर्स वाली। अगर एच बी वैसी ही वो चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, क्लोज भी होता है, एसोसिएटिव भी होता है, आइडेंटिटी भी होल्ड करता है, इनवर्स भी होल्ड करता है, तो फिर एच सब ग्रुप होगा जी का अंडर सेम बाइनरी ऑपरेशन। अगर अंडर एडिशन कर रहे हैं तो फिर एडिशन के लिहाज से, और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। जैसे मैंने जी को लिया अंडर एडिशन, वो सब ग्रुप होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का। अगर सेट ऑफ रैशनल नंबर की बात करें तो वो सब ग्रुप होता है सेट ऑफ रियल्स नंबर का। इसका मतलब है ये फिर हमारे पास ग्रुप हुए, ये हमारे पास सब ग्रुप हुए। अगर दूसरे में बात करें तो ये अब हमारा सब ग्रुप बन गया है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स ग्रुप बन गया। इसी तरह सेट ऑफ रियल नंबर फिर हमारा सब ग्रुप बन गया है किसका, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ग्रुप का अंडर एडिशन में। तो जी ये थी सब ग्रुप की डेफिनेशन है। अगर हम फिफ्थ वन की बात करें, ट्रिवियल सब ग्रुप की, तो कोई भी सब ग्रुप ट्रिवियल कब होगा, एवरी ग्रुप जी हैज एट लीस्ट 2 सब ग्रुप, हर ग्रुप के 2 अगर सिर्फ सब ग्रुप हों, हैज एट लीस्ट कम से कम 2 सब ग्रुप हों, यानी कि एक जी हो और एक आइडेंटिटी, ये हर एक में होते ही होते हैं। ये आप ये भी बात याद रख लें, ग्रुप इटसेल्फ प्लस आइडेंटिटी, वो सब ग्रुप दोनों ही मौजूद होते हैं, तो फिर ये हमारा ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाएगा, ट्रिवियल सब ग्रुप कहलाएगा। इसको इम्प्रॉपर सब ग्रुप भी कहते हैं। हर ग्रुप में 2 चीज़ें ज़रूर मौजूद होती हैं ग्रुप की, एक आइडेंटिटी और एक ग्रुप, तो फिर ये ट्रिवियल कहलाएगा या इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा। इसी तरह इनके अलावा वो कह रहा है ऑल अदर सब ग्रुप ऑफ जी एंड ई आर कॉल्ड नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर सब ग्रुप, इनको हम प्रॉपर सब ग्रुप करेंगे। इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी बनेंगे वो हमारे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स कहलाएंगे और उनका दूसरा नाम प्रॉपर सब ग्रुप है। अगर किसी ग्रुप में जी खुद वो जो है ग्रुप और आइडेंटिटी हो तो वो हमारा ट्रिवियल ग्रुप या इम्प्रॉपर होगा, और अगर वो हमारे पास उन दोनों के अलावा बाकी सारा कुछ हो तो वो नॉन ट्रिवियल या प्रॉपर सब ग्रुप कहलाएगा। जी ये था आपकी चंद डेफिनेशंस। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनसे आगे जो है डेफिनेशंस भी करेंगे, कुछ थ्योरम्स भी करेंगे। उम्मीद है कि भी आपको समझ आ गई होंगी ये डेफिनेशंस। अपने जो है राय का कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मज़ीद ग्रुप थ्योरी के जी क्वेश्चंस आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।